मिट्टी में के सदी के दे रखी या आज 2 नंबर में आवड़ हां ने बच जा सदी अच्छा मच्छी का दी करे ओए ये देखें ये चाचा सदीक जो हमारे माली भी हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत कुम्हार का काम भी जानते हैं, थोड़ा बड़ी बहुत चंगा भला काम जानते हैं कुम्हार का। मेन ये भुट्टे जो अक्सर जो होता है ना कि जो ज़ात है भुट्टा कौम जो है ये असल में कुम्हार ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारा जो चारपाई है वो बना रहे हैं। चारपाई जैसे हम देसी बेड कहा जाता है, ये देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा नज़र आती होगी आपको। नजर कहीं आप मूवीज़ देखें या वो देखें ड्रामे देखें तो वहाँ पे जो देसी माहौल होगा वहाँ पे ये चारपाइयाँ जो होंगी ज़रूरी होंगी, ज़रूर होंगी। असल में ना ये इसलिए चारपाई ऐसा ही होती है क्योंकि यहाँ से नीचे हवा ऊपर आती जाती रहती है और ये तकरीबन सबसे जो है एंटीसेप्टिक समझ लो या सबसे मतलब एक किस्म का मतलब सबसे अच्छा बेड जो होता है यही होता है। दूसरे जो फोम वाले बेड वगैरह होते हैं वो उससे कमर दर्द ज़्यादा होते हैं, अब और मसले बहुत होते हैं, लेकिन इससे नहीं होते। और गर्मियों में ये बड़ा काम आती है। वो गर्मियों में हम वो फोम वाले बेड के ऊपर मैट्रेस वाले बेडों पे नहीं सो सकते, तो इस पे आराम से सो सकते हैं। हवा का गुज़र अच्छा होता रहता है इसमें। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कितने इसके अंदर वो है सुराख है। तो ये देसी बेड जो होता है ये फ़ायदेमंद होता है फोम वाले बेड से। वो गर्मियों में उस पर नहीं सोया जा सकता। एसी बगैर तो बिल्कुल नहीं सोया जा सकता उस पर। अगर एसी चल रहा हो तो फिर ठीक है, वरना लेकिन एसी आपको पता है फिर एसी जब चलता हो तो बाहर गर्मी हो तो कितना हाल बुरा होता है, ये भी तो आप सोचें। इसे हम वाण कहते हैं, जो पड़ा हुआ है उसे पिन्ना कहते हैं, इसे वाण कहते हैं। ये लगा रहे हैं इसे सारा, और ये वाण लगा रहे हैं सारा देखे। इसे हम छेक कहते हैं, इसे बरी कहते हैं। ये बरी होती है मतलब बाउंड्री समझे, बरी समझे, ये बरी होती है। ये मतलब छेक होती है, इसे हम मतलब वाण कहते हैं, जिस पे हम सोते हैं या श्रेष्ठ करते हैं, ये वो जगह है। बाकी जो है वो सिरे हो गए, ये पावे हो गए, पाँव पाँव जो होते हैं, ये सिरा हो गया, ये बाजू हो गया, ये देखे ये भी सिरा हो गया। तो ये पावा पाँव जिसे पाँव कहते हैं हमारी ज़बान में। तो इस तरह जो है एक देसी बेड तैयार किया जाता है। इसके लिए वह महारत बहुत महारत चाहिए होती है सब।
इसका वार डालने के लिए, इसको बनाने के लिए बड़ी महारत चाहिए होती है। इस तरह नहीं बन जाता है। ये रस्सा जो होता है, आप रस्सी देख रहे सकते हैं, ये खजूर के दरख्त का जो पत्ता होता है उससे ये रस्सी बनाते हैं। देखिए कितना महारत से बनता है, देखिए कितना वो जोर लगता है, कितना महारत चाहिए होती है। ये देखिए तुम्हारा कितना किलो होता है? 5 किलो होता है वाण? 6 किलो, हाँ। तकरीबन 6 किलो 7 किलो का होता है तकरीबन। अगर इसे गीला करके डाला जाए तो मतलब इसे गीला करना पड़ता है वैसे, ताकि इसके जो असाब होते हैं सही खुल जाते हैं। तो इस तरह जो है ये तकरीबन 7-8 किलो का हो जाता है। ये प्रोसेस होता है कि सब पहले उन्होंने सारा उनके बाजू सिरे पाँव वगैरह सही किया बनाए, फिर वहाँ पे बरी लगाई। बरी लगाने के बाद ये उन्होंने डालना शुरू किया, सारा कुछ जो वाड़ होता है ये डालना शुरू किया। मिट्टी से ना बने। देखिए स्ट्रैप्स होते हैं वो हमेशा सीधा रखते हैं, देखें स्ट्रैप्स देखें हमेशा सीधा रखते हैं। देखें वरना नीचे अगर उल्टा पुल्टा रखे तो मैं आपको दिखा दूं कि इधर सामने नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये चुभते हैं, ये हमेशा चुभते हैं, ये देखें। तो इसलिए इसको इस तरह रखना ज़रूरी होता है, परफेक्टली इस तरह रखना ज़रूरी होता है, वरना मतलब सोने के बजाय आप कांटे पर सोने वाली बात होगी यहाँ पे। देखिए अभी पढ़ने का हो गया, अभी थोड़ी पढ़ने पे लगा दिया इसको, चारपाई को, देसी बेड जो होता है उसको बैठने पर रखा हुआ है। तो ये देखें अभी खाना खा रहे हैं, दिन का खाना होता है जो इनका 1 बजे के बाद इनको रोटी खाते हैं। ज़रूरी होती है खाना, क्योंकि मेहनत मजदूरी करते सारा दिन थक भी जाते हैं, भूख भी लगती है। देखें ये अस्सलाम वालेकुम। ये गरीब लोगों का, मज़दूरों का दस्तरखान आप देखें। इस दस्तरखान के आपको महसूस होगा क्या फ़वाइद हैं। यही दस्तरखान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वियन सुन्नत यही है। उस वक्त ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, तो कभी कोई उस वक्त कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी मूजी मर्द इंसान को नहीं होता था जो आजकल हर जो अमीर है उसी को मर्द
लगा हुआ है, कोई गोलियां खा रहा है, कोई किसी मर्द का मुबतला है। अभी नई एक मर्द आ गया है, हर किसी की गर्दन पकड़ी हुई है, उसने गला घूंट रहा है, गले ख़राब हो गए। जितने अमीर लोग हैं उनके गले ख़राब हो गए। क्या है, उनको इस तरह खाने की तौफीक नहीं है, क्योंकि ज़मीन में असल ताकत तो इस हमारी धरती माँ में है। जब धरती माँ के साथ आप रिलेटेड होकर मिलकर बैठकर खाना खाएंगे तो वो दुआ देगी आपको। आप क्या करते हैं, जैसे आदमी बड़ा टेबल लग जाते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, खड़े होकर सब कुछ करते हैं। वो कोई खाना खाना है या टेबलों पर बैठकर खाना खाते हैं, क्या वो खाना हजम होता है? फिर उसका हल क्या होता है? आप फिर मरीज़ बनकर अस्पताल पहुंच जाते हैं जब वो उस तरह खाना खाते हैं। इस तरह अगर आप खाना खाएं, दस्तरखान ऐसा हो, तो क्यों ये हंगामे, क्यों रोले, क्यों अदालतें, क्यों ये मसले मसाइल जो आजकल हर घर में हैं, या आजकल जो बीमारी आजकल फैली हुई है, जैसे ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन बीमारियां आ रही हैं। जो अभी जो बीमारी सुनाया है ये कैंसर की, वो कैंसर बीमारी की मां बनी हुई है जो बीमारी आजकल आई हुई है। तो इस तरह अगर देखें, इस तरह खाना खाएं, इस तरह काम करें, तो फिर क्यों ना सारे मुल्क में बरकत हो, हर घर में बरकत हो। आमीन। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इस तरह खाने खाने की तौफीक अता करे जिस तरह ये गरीब लोग, ये कारीगर, ये मजदूर लोग खा रहे हैं। ये देखें, तकरीबन ये कंप्लीट हो चुकी है चारपाई हमारी। ये तकरीबन थोड़ी सी चारपाई बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा इसको। और इसका जो रस्सी है, जो रस्सा है, या इसका ये रस्सी जो है, इस पे जो ये भी थोड़ा ज़्यादा लगा, वरना इतना ज़्यादा नहीं लगता। ये फिर हमेशा थोड़ा कम लगता है। ये तो सब बड़ा हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे छिक लगाएंगे जो मतलब इसको खींच के रखेगी, पुल करेगी, बिल्कुल पुल्लर समझे या जो होती है, तो खींच के रखेगी वहाँ, ताकि वहाँ पे बिल्कुल बेड की तरह लगे। टाइट हो जाता है जब ये जगह, और टूटता भी नहीं जल्दी, और आराम से बंदा रेस्ट से सो सकता है। हाँ, अगर ये थोड़ा सा ढीला हो, तो अगर यहाँ पे सोएंगे तो आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है, ये भी मसला है। लेकिन टाइट हो तो फिर यहाँ पे कोई दर्द नहीं होता, बल्कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसका इस चारपाई का फ़ायदा ये है कि आप ये कह सकता हूँ, चारपाई का देसी बेड जो होता है, या चारपाई का ये फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे ये वाली जो मतलब हम खजूर के जो पत्ते से बनाते हैं जो चारपाई, ये वाला जो चारपाई होती है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सर्दियों में इसमें गर्म हो जाती है, और गर्मियों में ठंडा महसूस करती है। मतलब ये मतलब आपको हीट नहीं देती। और कमर को हमेशा, आपकी जो कमर होती है, बैकबोन होती है, उसको ये मतलब गर्म नहीं देती, गर्मी नहीं करती जब आप सोते हैं यहाँ पे। सर्दियों में गर्म फील करवाती है, ये बड़ा बहुत फ़ायदा है इसका। दूसरा, इस पर बीमारियाँ भी नहीं लगती। अगर इस पे सोते रहें तो आपको कोई बीमारी आपको करीब लगेगी, क्योंकि पुराने वक्त में आपको याद हो, लोग चारपाई पे सोते थे, बाहर सोते थे, धूप में सर या छाँव में सोते थे, तो उनको हवा लगती थी। जब ताज़ी ताज़ी हवा लगती थी चारपाइयों को, आर पार हवा लगती थी, तो कोई इंसान बीमार नहीं होता था, उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा होती थी। तो आजकल जो लोग बेड पे सोते हैं या ऐसी चारपाइयों पे सोते हैं जो थोड़े से लोहे वाली होती है या दूसरी मतलब प्लास्टिक वाली होती है, उस पर लोग, उनकी कमर का मसला बहुत ज़्यादा होते हैं। इन पे जो सोते हैं उनकी कमरों में कभी मसला नहीं होता, कि जो कमर होती है, बैक बोन होती है, उनमें कोई मसला ख़ास नहीं होता। कभी डेस्क जो होती है, कमर डेस्क जो होती है, वो जो उससे ख़राब नहीं होती, इससे ख़राब नहीं होती। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन अभी बस इसकी हमने एक पिलर डालना है, छिक जिसे कहते हैं ज़बान में, वो डालनी है। उसके बाद ये तकरीबन कंप्लीट है। तो देखें, मैं सारा बोला नहीं क्या भेजो, मैं उधर क्या भेजो, ये जैसे
वो आए हो मियाँ 1000 रुपया के लिए जब दे दे हकीम को ले जाऊँ तो ये लो उन्हें क्या खैर तबियत मेरा ठीक थी ये 1000 रुपया लग रहा हमसे वो बीबी को वो मेरा ढेर दिया 1000 रुपया हमसे लो बोला महीने का 4000 तो लग रहा वो 4000 तो उम्र लिखी गई ना ये वल्ला खैर रात के रेस के में अल्लाह जाए वो अल्लाह से कोने को सबब बने दे रोज उन्हें को नहीं मिया अल्लाह से बस वो सब को खल्ला मारे से उनको रोजी नजर आ गया हूँ सारे दिमाग फिर आता है हूँ नहीं जिंदगी बस खत्म बोल हूँ कल देख तबीयत खराब थी है वो असल से मैं खा लिया भात मैं को पेशे के बाद मैं को इस तरह भात चावल थे खीर नहीं है पकी है ए मरो खीर नहीं मैं को चावल थे यो खीर से हट के नहीं ये खीर से चावल नहीं रहे वो कुछ नहीं था खा वो जिंदा पिया वो ताज़ा हो गया वक्त है वो पिया जिंदा मैं कमान नहीं कर रहा खा कुछ नहीं सारा खीर मुनु में दिया क्या तो जरूर से लगा मैं अल्लाह का जब मैं ओ आगे दादा वक्त टूर है माता की चीरा का उधर ठंडा उधर मैं खा जा से मैं खाओ मैं नहीं कर मैं सही है तबीयत खराब बोला वाल जाओ एक ने सदे चले ना के मैं उस बेटा थोड़ा सा बेटा कोई आवे गा से पहला वो कोई शीशा रखी बेटा बरूज से बस ये बोले होने ठीक से बस हाँ एक मैं यार मैं तबीयत वो साफ होने खोल गई सदा ये होने जो क्या वो टीका दाब देते थे रागला बस हमने फोन ये गोबसले ने एक कीमती नहीं इन्हें काम नहीं अच्छा मैं सब बोला भाई मैं कि यार मैं जो बगलम से नहीं है मैं कि यार मैं बकरे भाई शीशे चाहिए तो त्रा शीशा चाहिए थे बोला ठीक है ले से बस त्रा चीज गोना दी से 800 रुपया वो चल गया 800 रुपया का नहीं अच्छा वाह भी वाह मैं वो बदले पे क्या कर वो खाना खाना बस देखो रात से तबीयत ठीक क्या नहीं खराब थी ये वो खाजी में करो क्या बस मैंने कहा हूँ बात से हूँ दवा पे से दूसरा टाइम कमला हूँ बस रात से क्या चल वो खा सर खबर वो बस तबीयत ठीक क्या नहीं वो खा तो वो कंगाल तो मैं साथ मार जाऊँगा मैं कोई जो सीधा पे जिस तरह स्ट्राइचा गोला खाली पे आराम उम्र का नहीं हाँ ये उन्होंने आराम करनी है ऐसे लुटे बैठे कहीं कोई ग्राहक आवे फंसाओ बस पैसे छपे